हेलो राम लालो, श्याम लालो, कैसे हो? बढ़िया। चलो भाई, तो बात हो रही है सेंटर ऑफ मास की। सर आपका भी सेंटर ऑफ मास बढ़ गया है, शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, धीरे धीरे सर आप अदरक होते जा रहे हो। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो तुम लोग? पतला हो रहा हूँ आजकल बेटा, मैं रोज मार खाता हूँ और पता है तुमको, रोज 10,000 स्टेप चलता हूँ मैं। सही बता रहा हूँ, तो मजाक समझते हो। खैर बातें नहीं करते हैं, सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे? सेंटर ऑफ मास। ओके सर, बात बढ़िया सर, समझ आ रही थी सर। सेंटर ऑफ मास क्यों निकालने की बात हम समझा चुके थे सबसे पहले। फिर मैंने आपको सेंटर ऑफ मास बेसिक बेसिक चीजों को निकालना सिखाया। फिर मैंने आपको एक लास्ट टर्म पे जो चीज सिखाई थी, लास्ट टर्म पे क्या सिखाई थी देखो ध्यान से, याद करो लास्ट टर्म पे क्या सिखाया था। देखो भाई, लास्ट टर्म पे ये स्लाइड आई थी, याद है? भूल गए हो? तब मैंने आपको तीन चीजें सिखाई थी, लेमडा, सिग्मा, रो। याद है कि भूल गए हो? किसमें लेमडा लेते हैं, किसमें सिग्मा लेते हैं, किसमें रो लेते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। बहुत सारी चीज छोटी छोटी बताई भी थी, याद है? भूल गए हो? लेमडा लीनियर के लिए, सिग्मा एरिया के लिए, और रो वॉल्यूम के लिए। हाँ सर, ये बात हम कर चुके थे। तो चलो ठीक है, और आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई, देखो भाई, चलो आगे चलते हैं। अपन जो बात कर रहे थे वो क्या थी? सरफेस मास डेंसिटी टू डायमेंशनल, ये पिछली बार का रिवीजन है। अपन जानते हैं सरफेस मास, सरफेस डेंसिटी होगी तो सिग्मा लेंगे। मास अपॉन एस इज व्हाट? एस इज व्हाट? एरिया। एस इज व्हाट? एरिया। ओके सर, बात समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया। ठीक सर, ये समझ आ गया। अब क्या करें? वॉल्यूम मास डेंसिटी रो अपन जानते हैं, पढ़ चुके हो, रिवाइज करा रहा हूं बस। वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल्स टू मास इनटू वॉल्यूम। तो स्फीयर हो तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब आप जानते हो। ठीक भाई, अपन जानते हैं। अब बेसिकली कंटिन्यूस मास बॉडीज, पहली बात, एक बात आज के लेक्चर के लिए मैं आपको पहले बता दूं। आप बोलोगे सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतने पढ़ने की क्या जरूरत है सर, हम तो फॉर्मूले रट लेंगे। पर अगर आप वास्तविकता में सब्जेक्ट की फील चाहते हो तो आज के लेक्चर को मैं आपको सही बताऊं तो 15 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं। फॉर्मूले बताऊं, बोलो रट लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। पर सब्जेक्ट की फील नहीं आएगी, सब्जेक्ट की फील नहीं आएगी। अगर चाहते हो कि सब्जेक्ट की फील आए तो आज के लेक्चर से डरना नहीं है। ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूं सर हम कैसे सोचेंगे, तुम नहीं सोच पाओगे। मैं बता रहा हूं ताकि आपको फील आए। तो आज का लेक्चर आखिरी के में सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, पर साथ ही साथ आपको आज के लेक्चर में इसलिए लिया जा रहा है ये धीरे धीरे करके, ताकि आपको फील आए। क्या है? फील। ओके सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फील आनी चाहिए। तो फील के लिए आज लेक्चर पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी गणित होगी, पर ये हमारे को, अगर हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट आगे अच्छा हो तो हमें उसके लिए ये आज का लेक्चर समझ में आना चाहिए। उसे रटना नहीं है, प्रूफ को, फॉर्मूले रटने हैं तुमको, तो प्रूफ को फील करना है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो आज के लेक्चर से डरेंगे क्या? नहीं, आज का लेक्चर है फील के लिए, थोड़ा टफ है, पर मैं जानता हूं कि तुम सीख सकते हो। और मैं ईमानदारी से टीचर के रूप में बताऊं तो मैं इसे 15 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं फॉर्मूले बताकर, पर मैं आपको पूरी फील प्रूफ के साथ कराऊंगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का लेक्चर होगा सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज। अच्छा, रॉड, आधी रिंग, आधी डिस्क, आधा होलो स्फीयर, आधा सॉलिड स्फीयर, आधा होलो हेमिस्फीयर, कोन, इस तरह की चीजों का अपन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। भाई पूरी रिंग का तो सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं, सेंटर पे। पूरा अगर स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी हम जानते हैं, सेंटर पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आ जाएगा। पर अगर सोचो आधी आधी हो तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास कहीं और आएगा, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। जो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड रिजल्ट। और वो हमें आने चाहिए, और वो हमें आने चाहिए। तो उसी की बात अपन आगे करने वाले हैं। ठीक सर, चलो भाई, तो कहानी शुरू करते हैं एक रॉड से। किससे? रॉड से। मान लो, मैं थोड़ा रॉड का एक सवाल लेता हूं, वेरिएबल वाला है, समझना अच्छे से। मान लो कि एक रॉड है, पहले समझिए अपन अच्छे से। अगर मैं बोलूं इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक सर, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? सर l/2 पे। ये तो जानते हैं सर हम, स्टैंडर्ड है सर। अच्छा ठीक सर। अब मान लो मैं एक रॉड लूं, ये जो रॉड आपने अभी ली थी, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास l/2 पे था, आप जानते हो, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब बढ़िया रॉड थी, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। पहले तो रॉड में क्या लेते हैं? लेमडा। हाँ सर, ये बात हम कर चुके हैं पिछले टर्न पे ही, लेमडा लेते हैं। फिर कह रहा हूं आज का लेक्चर ध्यान देना पड़ेगा, आपको फील करनी है तो। ठीक सर, तो लेमडा ले लिया साहब, लेमडा kg पर मीटर, लेमडा kg पर मीटर। ठीक सर, तो अपना सेंटर ऑफ मास l/2 पे आ गया। मान लो कि रॉड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह लेमडा सेम नहीं है।
नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि ये सवाल, a rod of length L and mass given by lambda x equal to kx kg per meter, मतलब ओ हो, मतलब ये जो रॉड है ना, इस रॉड में जितनी दूर जाओगे उतना ज्यादा उसका लैम्डा होता जाएगा, मतलब ये रॉड इधर की तरफ ज्यादा भारी होगी राइट हैंड साइड पर, अच्छा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हल्की होगी। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास सर L/2 पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लेम्डा कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है? सर वेरी कर रहा है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है मास। अच्छा, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब क्या करें सर? हमें तो ये फॉर्मूला आता था कि अगर यहाँ पे ओरिजिन ले लें तो सर हमें तो ये फॉर्मूला बताया था एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2, पर सर यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, फैला हुआ मास है, हमें तो सर ये पॉइंट मास के लिए सिखाया था। ओके, चलो मैं तुम्हें ना इंटीग्रेशन की फील और कराता हूँ थोड़ी, क्योंकि पढ़ना इंटीग्रेशन है, अब समझना अच्छे से। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको फील आएगी कि मैं क्या करने वाला हूं। जैसे मान लो कि ऐसे एक रॉड है, जो भी अपन मान भी रहे ये रॉड है, किसी लड़की ने बोला कि, ध्यान समझना, मान लो लैम्डा x kg पर मीटर, मान लेते कि 1 मीटर की रॉड है, ठीक है। अब समझना किसी लड़की ने क्या करा, एक लड़की ने बोला कि सर मैं इस रॉड को 10 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। कितने में? 10 में। ठीक, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर का, मतलब तो एक टुकड़ा कितने का? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। बोलो क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक सर, समझ आ गई बात, 10 टुकड़े। ठीक है सर, अब तुम इसको ये समझने का प्रयास करो कि अगर उसने 10 टुकड़े कर लिए तो वो क्या करेगी। सर मैं इसको 10 टुकड़े कर लेती हूँ और बोलती हूँ कि ये जो टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़ा, पहला वाला टुकड़ा, ये मान लेती हूं, इसको पॉइंट मास मान लेती हूं, इस 10 सेंटीमीटर को पॉइंट मास मान लेती हूं, और इसका मास लिख लेती हूं लैम्डा x इंटू 0, क्योंकि इस वाले टुकड़े को अगर मैं पॉइंट मास मान लूं तो क्या मैं इसको 0 सेंटीमीटर पे रखा हुआ मान सकता हूं? क्या दूसरे टुकड़े को 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ मान सकता हूं? क्या तीसरे टुकड़े को 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ मान सकता हूं? अच्छा, तो मैं क्या करूं, क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूं? ध्यान से समझना, ऐसे एक मान लूं m1, फिर m2, फिर m3, फिर m4, फिर m5 एंड m10। अच्छा, m1 क्या लिखोगे? m1 के लिए मान लो कि x 0 है, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक है, पर क्योंकि अपने 10 सेंटीमीटर किया है तो 0 मान लो, अप्रोक्सीमेशन है। ओके, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अच्छा ठीक सर, बहुत बढ़िया। तो m1 को लिख दिया भाई साहब, लेम्डा, यहां का लेम्डा कितना? 0 का 0, तो ये हो गया m1 0। m2 के लिए लेम्डा क्या हो गया सर? k इंटू 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी? 10। ओके, तो k इंटू 10 इंटू 10, ऐसे m2 आ गया, ऐसे m3 आ गया, ऐसे m4 आ गया, ऐसे m5 आ गया, ऐसे m6 आ गया, और इस m1 m2 m3 m4 के फॉर्मूले को यहां रख दिया और आंसर ले आए। तो ये बात कुछ हद तक सही हुई, ठीक है। दूसरी लड़की को बुरा लग गया, उसने बोला सर ये तो 10 सेंटीमीटर के टुकड़े को, इसने 10 सेंटीमीटर के टुकड़े में सर इसने लैम्डा कांस्टेंट मान लिया, सर इसने तो वही लैम्डा मान लिया जो 0 पर था, m1 के लिए सर वो, m2 के लिए सर वो मान लिया जो 10 सेंटीमीटर पे था सर, जबकि वो तो 10 से 20 के बीच में वेरी कर रही थी। हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हो। उसने बोला सर मैं 100 टुकड़े करूंगी। सिर्फ कहानी को समझना, इस उतारने की कोई जरूरत नहीं है, फील करा रहा हूं। उसने बोला सर मैं 10 की जगह 100 टुकड़े करूंगी। क्या उसका हर एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का? अब क्या वो हर एक सेंटीमीटर में लैम्डा कांस्टेंट मान रही है? क्या वो पहली वाली लड़की से ज्यादा एक्यूरेट हुई? हाँ, और उसने फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला। ठीक है, तीसरी लड़की है, उसे बुरा लग गया, अच्छा ये दोनों सर को सही कैसे बता सकती हैं, मैं सर 1000 टुकड़े करूंगी। अच्छा, तो क्या 0.1 सेंटीमीटर 1 mm का टुकड़ा, क्या वो ज्यादा एक्यूरेट हुई? पहली ज्यादा एक्यूरेट थी, दूसरी ज्यादा एक्यूरेट, तीसरी ज्यादा एक्यूरेट, तीसरी। हाँ, अब सोच, एक लड़के ने बोला भाई मैं तो है ना 1,00,000 टुकड़े करूंगा और जीवन भर यही करूंगा। क्या वो लड़का इनसे भी एक्यूरेट हुआ? अच्छा, तो सोचो सबसे ज्यादा एक्यूरेट तरीका क्या हुआ कि हम इस रॉड के
अनंत टुकड़े कर दें, उन सब टुकड़ों का मास लिखें, क्योंकि हर जगह लैम्डा अलग अलग होगा। हाँ, उन सब टुकड़ों का मास लिखें, फिर उन सब टुकड़ों का एक्स कोऑर्डिनेट लिखें और फॉर्मूला लगाएं m1 x1 m2 x2 m3 x4 m4 m5 x5 m इनफिनिटी x इनफिनिटी। ऐसे अनंत टुकड़े करें, ओ हो, और अनंत टुकड़े करके जोड़ें। हां सर, अनंत टुकड़े करके जोड़ें, फिर आंसर लिखें तो क्या एक्यूरेट आएगा। तो अनंत टुकड़े कर कर जोड़ने का तरीका क्या हम जानते हैं? सांप होता है, जिससे सबको डर लगता है, पर डरने की जरूरत नहीं है। हां सर, बात तो आप सही कह रहे हो, तोड़कर जोड़ना तो पड़ेगा सर इसमें। तो पहले सोचो करना क्या है। ऐसे रॉड लो, उसे टुकड़े करो, टक 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 टक, ये समझ में आया? टुकड़े 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 जोड़ के एनिमेशन के थ्रू दिखा रहा हूं। ओ हो, तो ये बात समझ में आई कि अनंत टुकड़े करूं, हर टुकड़े का मास लिखूं और उसका मैं फॉर्मूला लगाऊं m1 x1 m2 x2 m3 x3। कितनी बार? अनंत बार। अरे पर अनंत बार जोड़ने का तरीका तो सांप होता है। हां सर, हां सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो ऐसे अनंत टुकड़े करके जोड़ने का तरीके को सांप कहते हैं। ठीक सर, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, हाँ हो गया भाई, ये अपने को समझ आ गया। अब क्या करें? अब पहले समझें, जब टुकड़े करते हैं ना, इसे पढ़ लेना, इसमें परेशान मत हो इसको लेकर। पहले समझो, जब टुकड़े करते हैं तो पता है एक्स का, जैसे मान लीजिए एक्स में टुकड़े करे, वाई में करे, तो पता है कैसे लिखते हैं? ध्यान समझना, एक्सियोम का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन डीएम एक्स बाई इंटीग्रल डीएम। कंफ्यूज मत होना, समझें क्या लिखा मैंने? ये फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, अगर आपको फील करनी तो किताबों में लिखे मिलेंगे, बच्चे डर जाते हैं, इसको फील करें। अगर हमें लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, अगर हमें लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, तो हमें समझ आ गया कि उसके अनंत टुकड़े करने पड़ेंगे। तो हर एक टुकड़े का मास डीएम मान लेते हैं। जैसे रॉड को तोड़ने का स्टैंडर्ड तरीका, एक्स पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। ओ हो, क्या dx टेंडिंग टू 0, देयरफॉर क्या टुकड़े टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देयरफॉर क्या एक्यूरेसी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यस, x पे जाके dx छोटा सा एलिमेंट, ओ बहुत छोटा, इतना अनंत टुकड़े कर रहे हो तो dx बहुत छोटा होगा ना। हाँ, फिर कह रहा हूं आज का लेक्चर टाइम ले रहा हूं, पर फील के लिए करा रहा हूं, ताकि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डर ना लगे। इनके बिना भी मैं आंसर लिख सकता हूं, टेंशन मत लो, पर फील करो आज के लेक्चर को, एक्स्ट्रा समझो इसको कि फील के लिए सीख रहे हैं। अगर फिजिक्स में फील चाहते हैं तो मास्टर की ये बात हमें माननी पड़ेगी। अच्छा सर, तो x पे जाके dx ले लिया, x पे जाके dx ले लिया, ये dx छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट में मास कितना होगा सोच के देखो। मास मान लो dm। अच्छा, इस dm मास का ओरिजिन से, क्या ये dm मास पॉइंट मास है? हां सर। क्या इस dm मास का पॉइंट मास मान सकते हैं? हां। क्या इस dm मास का क्या एक्स कोऑर्डिनेट है ओरिजिन के हिसाब से? कहां पे रखा है? x, 0 पे, तो ये वो x है। तो इंटीग्रल dm x में समझे, dm छोटा सा एलिमेंट जो माना है उसका मास, x उस dm मास का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, वो जो छोटा सा मास माना उस dm मास का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो ऐसे dmx 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 जोड़ोगे अनंत बार तो क्या इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला बन गया m1 x1 प्लस m2 x2। और इंटीग्रल dm मतलब टोटल मास। ऐसे ही सोचो, अगर किसी बॉडी में y भी हो तो इंटीग्रल dm y अपॉन इंटीग्रल dm। ऐसे ही अगर z भी हो तो भी इंटीग्रल dm z अपॉन इंटीग्रल dm। ये फॉर्मूले किताबों में लिखे मिलेंगे, डरना मत, इनको समझो कि अगर कभी भी तोड़कर सवाल करना हो तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? इंटीग्रल dm x अपॉन इंटीग्रल dm y। सी क्या है? इंटीग्रल dm y, मतलब dm के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट y है अपॉन टोटल मास। ऐसे इंटीग्रल dm z, z इज व्हाट? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। ओके, तो ऐसे टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब हम इस सवाल पे आते हैं।
हमने इस रॉड को याद करो, इस रॉड को ध्यान से देखो। हेयर फॉर डीएम वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx व्हिच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा इक्वल टू m/l। ठीक है, वो तो अपने समझ में आता है, अगर अपन ध्यान देंगे समझे अच्छे से। उस सवाल को करता हूं जो अपने को दिया हुआ है, ठीक, अब समझना अच्छे से। ये तो लैम्डा अगर जनरल दे रखा हो तो, जैसे मैं तेरे को L/2 प्रूव करके बताऊं, अभी पिछले वाले सवाल को भूल। अगर अपन नॉर्मल रॉड ले लें, पहले समझो, फिर 12/3 भी निकाल के बता दूंगा। अगर अपन नॉर्मल रॉड ले लें जिसमें मास m है और लेंथ l है और रॉड यूनिफॉर्म है, तो याद है आंसर L/2 आना चाहिए। चल चेक करते हैं। ये रॉड है, अच्छा, तो सोचो डीएम मास कितना होगा, लेमडा कितना हो गया, लेमडा हो गया सर m/l। क्या l लेंथ में टोटल मास m है? हाँ, तो लेमडा हो गया m/l। अभी मैं लेमडा वेरिएबल वाला सवाल नहीं करा रहा, कांस्टेंट वाला, जिसका तो L/2 जानता है। अगर अपने सब कुछ सही पढ़ा है तो क्या लेमडा L/2 मतलब सॉरी क्या सेंटर ऑफ मास L/2 आना चाहिए? तो ट्राई करते हैं। ठीक सर, देखो सर, अच्छा डीएम कितना हुआ, डीएम लिखा जाएगा लेमडा इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है, जो डीएम मास की लेंथ है कितनी है, x की dx। अरे x तो उसका x कोऑर्डिनेट है, क्या जिस मोटाई में डीएम मास रखा है, अरे वो तो dx ही है, तो लेमडा dx। और लेमडा कितना है, m/l इंटू dx। ओके, सर ने फॉर्मूला बताया xc का इंटीग्रल डीएम की वैल्यू m/l इंटू dx। इस डीएम का x कोऑर्डिनेट क्या है, x बाई इंटीग्रल m/l dx। m/l कट गया क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, x dx अपॉन dx। ओके, हाँ बोलो x की लिमिट कहां से कहां तक, रॉड कब चालू हुई, जब x 0 था, खत्म कब हुई, जब l था, 0 से लेकर l तक। x का इंटीग्रेशन x²/2 0 to l, dx का इंटीग्रेशन x 0 to l, यानी कि l²/2 इंटू l, यानी कि l/2। अरे हाँ सर, हम तो l/2 डायरेक्ट याद था, मैंने प्रूफ करके बताया देखिए l/2 ऐसे आता है। हालांकि हम सिमेट्री से बोल सकते थे कि l/2 है, पर क्या फील कर तो ऐसे करने पर भी l/2 आएगा। हाँ, बात तो सर आप सही बोले, बात तो सर आप सही बोले बिल्कुल। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, ये नॉर्मल रॉड का L/2 प्रूव करके बताया, पर इंटीग्रेशन की फील कराने के लिए। अच्छा, इसे उतार लो, फिर मैं इसको लैम्डा x से बताता हूं, देखो ध्यान से, उतार लो इसको फटाफट। अरे उतार लो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। हमारे तो सर वैसे ही कम आ रहे हैं, ज्यादा आई कहां रहे हैं। हाँ सर, ओ हो, आगे बढ़ जाऊं क्या, अरे आगे बढ़ जाऊं क्या, अरे राम लालो श्याम लालो आगे बढ़ जाऊं क्या, अरे सोच लो। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। अब देख हो गया क्या ये, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, चलो भाई ठीक है भाई, टुकड़े हो गया, इनफाइनाइट हो गया, एक्यूरेसी हो गया, dx हो गया, ये हो गया। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, ध्यान दो, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अब मैं मान लो लेमडा को वेरी कर लूं, जैसे मैं इसको सारा क्लीन कर देता हूं, इरेज ऑल इंक। ठीक, अब अपन मान लीजिए लेमडा वो ले लेते हैं जो अपने को पीछे दे रखा है, ये आगे वाली स्लाइड में दे रखा है क्या, हाँ ये वाला, तो यहाँ पे ले लेते हैं। लेमडा दे रखा है लेमडा x kg/मीटर, मतलब लेमडा वेरी कर रहा है। करना वही, रॉड को तोड़ने का तरीका x पे जाके dx, रॉड को तोड़ने का तरीका क्या है, x पे जाके dx। ओके, रॉड को तोड़ने का तरीका है x पे जाके dx, तो एक dx ले लिया। इस dx में dm मास कितना है सर, लेमडा इंटू dx। लेमडा कितना, लेमडा x dx। ओ हो, मतलब dm भी हर x के साथ साथ चेंज हो रहा होगा क्योंकि मास वेरी कर रहा है। ओके, पर सर ने फॉर्मूला लिखाया x इक्वल टू इंटीग्रल dmx अपॉन इंटीग्रल dm, इसका मतलब हमें समझ में आया और हम फील के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रल dm कितना लेमडा x dx इंटू x अपॉन लेमडा x dx।
लेमडा लेमडा को मार दिया, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स की लिमिट 0 टू एल, 0 टू एल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू एल। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू एल। एल क्यूब बाई 3, एल स्क्वायर बाई 2, 2l बाई 3। ओ हो, मतलब जो सवाल हमको दे रखा था रॉड वाला, अच्छा सवाल, लेमडा वेरिएबल वाला, क्या उस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या 2l बाई 3 पर है ओरिजिन से? तो हम सिर्फ सवाल नहीं सीखे, हम ये सीखे कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो तो तोड़कर ही सवाल करा जा सकता है, और उसके फॉर्मूले हमें समझ में आए। इंटीग्रल डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रल डीएम, इंटीग्रल डीएम वाई अपॉन इंटीग्रल डीएम, इंटीग्रल डीएम जेड अपॉन इंटीग्रल डीएम। आगे और बताऊंगा तो कहानी समझ आएगी। और इस वाले पूरे आज के लेक्चर में डिफरेंट चीजों को तोड़ने का तरीका भी तुम सीखोगे। फिर कह रहा हूं डरना नहीं है, ये मत सोचना बहुत टफ है। फील के लिए पहले कह रहा हूं अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, टफ ही है, आसान नहीं है। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो टफ ही लगेगा, अभी से बता रहा हूं। इसलिए कुछ चीजें याद रखनी है मन में कि अच्छा इसको ऐसे तोड़ते हैं, और फील करो। रटना नहीं है, समझना है। कोई ऐसे आपके लिए टफ प्रूफ नहीं आएंगे, परेशान नहीं होना। पर हाँ, रिजल्ट तो याद होने चाहिए, वो एक अलग बात है। किसी का रिजल्ट रटना होगा मैं बता दूंगा तुमको। ये तो एक अच्छा सवाल के रूप में था। ठीक सर, कुछ बात समझ आई। अब सोचते हैं, चलो आ जाओ। 2l बाई 3 आ गया क्या? हाँ सर। अरे y में तो कुछ है ही नहीं, तो उसका तो y कोऑर्डिनेट 0 ही आना है। रॉड तो अपनी x में ही रखी थी। हाँ सर, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये फॉर्मूले क्या अपने को समझ आ रहे हैं? क्या ये मैंने पहले लिखा दिए हैं? इफ वी कंसीडर बॉडी टू हैव अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, देन XUM, YCUM, ZCUM किताबों में भी मिलेंगे आपको। बोलो क्लियर? तो जब इंटीग्रल डीएम है वो क्या है? टोटल मास। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लिख रखा है तुमने, वापस में उतारो, अभी पीछे लिखा दिया मैंने। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर। चलो भाई, तो XUM, YCUM, ZCUM के ये फॉर्मूले किसके लिए? जब बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो पॉइंट मासेस के रूप में ना हो। ओके सर, चलो तो फिर आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सोच अगर रिंग पूरी हो तो सेंटर कहां होता है सर? सेंटर पे। सोच आधी हो तो, तेरे को अगर आधी हो तो खुद लॉजिकली सोच, अगर आधी हो तो अपन इसके सेंटर पे ओरिजिन मान लो, तो जो कॉमन सेंस से समझ में आएगा कि इस y एक्सिस पे लाई करेगी। क्या कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है? क्योंकि इधर x में सिमेट्रिक है बिल्कुल, जैसा इधर वैसे इधर। तो सर कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि इधर और इधर बराबर है। अच्छा, तो क्या कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा? अगर मैं इधर x ले लूं, इधर y ले लूं, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है। तू बोलेगा तो मैं इधर को x0 भी प्रूव भी करके बता दूंगा। पर क्या हमें समझ में आ रहा है कि हम सेंटर पे ओरिजिन ले लें, इधर x ले लें, इधर y ले लें, तो आधी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ तो x एक्सिस तो 0 होगी, पर y पे कुछ होगा। y पे कितना होगा ये अपने को निकालना आना चाहिए। अच्छा, अब ये बात भी समझ में आती है कि जो आपकी रिंग है, पहले तो उसमें क्या लेंगे? लेमडा रो। बोलो लेमडा रो। सर लेमडा लेंगे। अगर इसका मास m है तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई आर है कि पाई आर है? सर पाई आर है, तो इसका लेमडा हो गया m बाई पाई आर। बोलो समझ में आया? लेमडा लेंस बताया था हमने, रिंग में लेमडा लेते हैं। ठीक, बात समझ आ गई सर। इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट बताना है। अच्छा, ये भी समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तोड़ना पड़ेगा, तोड़कर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हर चीज के तोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। रॉड को कैसे तोड़ा? x पे जाके dx। अब तू बोलेगा सर ये नए नए तरीके कहां से आ रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं सीखने पड़ेंगे अगर फिजिक्स सीखनी है तो। अगर अच्छी फिजिक्स सीखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो ये बेसिक बातें अपने को सीखनी पड़ेगी। डरो मत, पहली बार है, डर थोड़ा सा डर लगेगा पर हो जाएगा, विश्वास रखो। अच्छा, अब सर हमें अनंत भाग में तोड़ना है किसको? रिंग को। रिंग को अनंत भाग में x पे जाके dx कैसे तोड़े? ऐसे x पे जाके ऐसे लेंगे तो पता नहीं, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ की साइज अलग, यहाँ का dx अलग, ऐसे तो नहीं तोड़ेंगे। पता है रिंग को अनंत भाग में तोड़ने का तरीका कैसे होता है? देखो देखो, ऐसे
अरे आजा, ऐसे देख, टुकड़े 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 देख, पीला पीला दिखा रहा है कैसे कैसे, टुकड़े 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 कैसे जुड़ रहे हैं, देखो समझ आ रहा है? देखो देखो देखो, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे तोड़ने, हाँ। अब देखो इसको कैसे लेते हैं, हो पूरी रिंग बन गई। हाँ फिर से देखना क्या करा अपन ने, टुकड़े टुकड़े जोड़े, देख पीले कलर का टुकड़े 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 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ सर आ रहे हैं। ये छोटे 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 छोटे, अब इन टुकड़ों को कैसे जोड़ के रिंग, आधी रिंग बन गई। अब इन टुकड़ों को लेते कैसे हो समझे, जीरो से लेकर एंगल कितना गया, पाई। ठीक सर, देखो इसको कैसे तोड़ते हैं। ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा लेना है हमको, डीएम। हाँ सर, और फिर ये फॉर्मूला लगाना है। हाँ सर, अच्छा। अब ये डीएम कैसे तोड़ा, ध्यान से देख। हियर वी कंसीडर एन एलिमेंट, देख थीटा पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जैसे एक्स पे जाके डीएक्स लेते थे ना, कैसे लेते थे, एक्स पे जाके छोटा सा एलिमेंट डीएक्स, ऐसे एक्स भी एक वेरिएबल है, वाई भी एक वेरिएबल है, थीटा भी एक वेरिएबल है। हाँ सर, तो हम एक थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लें, डी थीटा का। अच्छा, क्या ये छोटा सा डी थीटा के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी, क्या वो आर डी थीटा होगी? अरे कितनी होगी सर, आर डी थीटा होगी। अच्छा, कितनी होगी सर, आर डी थीटा होगी। ठीक, आर डी थीटा समझ में आता है ना, डी थीटा एंगल, तो आर्क लेंथ कितनी, आर डी थीटा। ओके, तो सोचो ये डीएम मास कितना होगा, क्या इसमें लेमडा लेते हैं, लेमडा इंटू लेंथ। इस डीएम मास की लेंथ कितनी, बहुत छोटा है, पर लेंथ कितनी, आर डी थीटा। ओके, तो पहली बात एक स्टैंडर्ड बात रटी, एलिमेंट कैसे लेना है रिंग में, थीटा पे जाके डी थीटा, एलिमेंट कैसे लेना है, थीटा पे जाके डी थीटा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, क्लैरिटी है? ओके चलो भाई, तो थीटा पे जाके डी थीटा, एलिमेंट आया आर डी थीटा, उसका मास लिखा लेमडा आर डी थीटा, लेमडा की वैल्यू पीछे से लिखी गई एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर ने आर को मार दिया, एम डी थीटा बाई पाई। इसको पता है तुम एम डी थीटा बाई पाई को ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे, क्या पूरा एम मास था, ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे बताता हूं, क्या पूरा एम मास था पाई एंगल में? हां सर, तो क्या एक एंगल में एम बाई पाई मास था, तो क्या डी थीटा एंगल में एम बाई पाई डी थीटा मास था, क्या ये ही डीएम है? ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, फील कराता हूं पूरा, अच्छे सुनना। अब सर हम एक बात समझ गए कि जो रिंग थी ना, इसका अगर एक टुकड़ा लें सिर्फ, कौन सा वाला, डीएम वाला, तो वो यहां पर है डीएम मास, कितने एंगल पे, थीटा पे। अच्छा, तो इस डीएम मास का कोऑर्डिनेट क्या हुए, अगर ये आर है तो इसके कोऑर्डिनेट हुए आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। हाँ सर, इसी कोऑर्डिनेट कितने हुए, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ओके, इसके कोऑर्डिनेट हुए आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। ओके सर, डीएम इक्वल टू इंटू आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है सर, बात तो आपकी समझ आई। अब क्या करें, अब सुने। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, थीटा ठीक है ठीक है। अब हमें जो फॉर्मूला बताया गया वो तो वाई सी एम का था, एक्स यू एम तो जीरो आना चाहिए था लॉजिकली। चल मैं तेरे को प्रूव करके बताता हूँ पहले एक्स यू एम। अगर एक्स यू एम किसी को जीरो नहीं दिखे तो फॉर्मूला क्या लगाएगा, इंटीग्रल डी एम एक्स बाई इंटीग्रल डी एम। ओके, इंटीग्रल डी एम इज वॉट, टोटल मास, वो तो एम हो ही गया, तो 1/m इंटीग्रल डी एम एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, 1/m इंटीग्रल डी एम की वैल्यू कितनी, m बाई पाई इंटू डी थीटा, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना सर, आर कॉस थीटा। ठीक, तो एक m ने m को मार दिया, कांस्टेंट है, तो 1/पाई आर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा।
हाँ सर, हाँ। अब लिमिट किसकी लगेगी सर? थीटा की। थीटा बोलो कहां से चालू हो रहा है, रिंग कब से चालू हो रही है बोलो? थीटा की लिमिट लगाएंगे ना? हाँ, सीखो ढंग से। थीटा की लिमिट कहां से कहां लगेगी? थीटा रिंग कब स्टार्ट हो रही है? थीटा के लिए क्या है बोलो? 0। और रिंग खत्म कब हो रही है? जब पाई। तो लिमिट लगाओ 0 से पाई। अच्छा, अब तुम्हें याद है कि नहीं याद है? मुझे नहीं याद। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई। अच्छा बताओ, साइन पाई की वैल्यू यानी कि r बाई पाई साइन पाई माइनस साइन 0। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई? सर 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0? साइन 0। अरे सर 0, तो ये 0। क्या हमें कॉमन सेंस से भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही दिख रहा था? क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक था। और हमने मैच लगाई तब भी 0 ही आया। अरे वाह सर, पर y 0 नहीं आएगा। ओके, तो YCM लिखते हैं। YCM क्या है? इंटीग्रल DM। ध्यान से देखो, YCM क्या है? इंटीग्रल DM। ध्यान, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1/m इंटीग्रल DMy। ठीक, ओके सर। 1/m, DM की वैल्यू वही m बाई पाई डी थीटा, y की वैल्यू r साइन थीटा। इंटीग्रेशन, m ने m को मार दिया, r बाई पाई, इसको अलग कर लेता हूं, r बाई पाई इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। अब बोलो फिर से थीटा की लिमिट। अरे बोलो थीटा की लिमिट। सर 0 टू पाई। हाँ, ओके, तो r बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस थीटा, 0 टू पाई। ओके, r बाई पाई माइनस बाहर ले लो, कॉस पाई माइनस, सब सही चल रहा है ना? हाँ, कॉस पाई माइनस कॉस 0। ओ हो, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? -1। तो माइनस r बाई पाई -1, कॉस 0 1, तो सर -2, -2, आंसर 2r बाई पाई। अरे हाँ सर, कितना? 2r बाई पाई। अरे तो आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास उसकी y एक्सिस पे 2r बाई पाई दूरी पर होता है। अरे प्रूफ तो फील के लिए था, पर ये रिजल्ट याद होना चाहिए। प्रूफ तो फील दिलाने के लिए कराया गया। प्रूफ में एक बात सीखे भी सही, अगर रिंग को अनंत भाग में तोड़ना है तो एलिमेंट कैसे लेंगे? थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। समझ आ गया सर, थीटा पे जाके डी थीटा। हाँ सर, हाँ सर, क्लैरिटी। डरना मत, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं घबराना है। हाँ, अच्छी चीजें सिखा रहा हूं आज। 15 मिनट में भी खत्म कर सकता था, पर पूरा सिखाऊंगा, तुम चाहे घबराओ तो भी, क्योंकि मुझे अच्छी फिजिक्स सिखानी है। बढ़िया एकदम, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं कंप्यूटर एग्जामिनेशन, कटना ही नंबर तो अपना। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, चलो भाई, तो 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। ओके, ये रिजल्ट अपने को ऐसे याद होना चाहिए बिल्कुल एकदम ढंग से, अच्छे से। बोलो क्लियर? ओके, ये तो हो गया, तो सब कर लिया हमने। हो, सेंटर ऑफ मास आजा भाई। याद ये रखना है, ये डायग्राम याद होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए। प्रूफ तो फील के लिए था, उसे डरना नहीं है, उससे सीखना है और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और याद ये होना चाहिए कि आधी रिंग का फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास क्या है? 2r बाई पाई। कितना? 2r बाई पाई। ओके, आज के लेक्चर में यही सब चलना है, बस कुछ नया नहीं आना है। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, चलो भाई, याद हो गया 2r बाई पाई। आगे चलते हैं। रॉड का, वेरिएबल रॉड का अपन ने करके देखा, रिंग का अपन ने करके देखा। आधी रिंग, अब सोच आधी डिस्क हो तो,
हो, अब क्या करें? अगर पूरी डिस्क होती तब तो सर हम इसको सेंटर पे मान लेते, हाँ, पर डिस्क आधी है। अब सोच, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें इसे टुकड़े करने पड़ेंगे। अब थोड़ी सी अलग बात है, अब टुकड़े कैसे करें? टुकड़े हमेशा पॉइंट मास के करो, ये जरूरी नहीं है। क्या मैं इस डिस्क को बहुत सारी रिंग के कॉम्बिनेशन से बना सकता हूं? देख कैसे, ऐसे देख, अभी आएगा। पहली बात, ये 0,YCM सिमेट्री से हमें समझ में आता है कि सिमेट्री से उसी पे होगा, वो क्लैरिटी है, ठीक। अब देख, रिंग 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 रिंग। क्या ये डिस्क बहुत सारी रिंग 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 का कॉम्बिनेशन है? हाँ सर। क्या ये डिस्क बहुत सारी रिंग 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 का कॉम्बिनेशन है? हाँ सर, बिल्कुल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, तो क्यों ना हम इस डिस्क को, पहले अपन एक बात और याद रख कर ले, डिस्क में क्या डिफाइन करते हैं? सिग्मा। हाँ, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? मास अपॉन एरिया। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि सिग्मा की वैल्यू हो गई 2m बाई पाई आर स्क्वायर। याद करो, डिस्क में क्या अपन सिग्मा डिफाइन करते थे? अगर आधी डिस्क का मास m मान लें तो क्या उसका सिग्मा हो गया 2m बाई पाई आर स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, क्लैरिटी है, कोई तकलीफ नहीं है। चलो ठीक सर, ये समझ आ गया, आपकी बात अच्छी लगी, मजा आया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? आगे चलो और सुनो मेरी बात, ठीक। देखो, ये रिंग रिंग का कॉम्बिनेशन है। अब क्या करो, इस डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या है वो समझें पहले अपन। समझो क्या तरीका है। क्या हम इसे रिंग रिंग में तोड़ सकते हैं? बहुत सारी अनंत रिंग का कॉम्बिनेशन क्या डिस्क हो सकती है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। तो अपन क्या करें, ऐसे आर पे जाके, ऐसे समझो इसको, आर पे जाके डी आर विड्थ का, आर पे जाओ और पतली सी डी आर विड्थ की, ओए आर, ये आर पूरा बड़ा वाला आर नहीं, छोटा आर। अब ये फिर से एक और तीसरा तरीका आ गया तोड़ने का। पहला तरीका एक्स पे जाकर डीएक्स, इसलिए कह रहा हूं फिजिक्स पूरी सिखा रहा हूं आगे की, नहीं तो पूरी फिजिक्स में आगे फील कम हो जाएगी अगर ये आज नहीं फील करी तो। खाली सेंटर ऑफ मास नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल ले लो, चाहे आगे आप मैग्नेटिज्म में सवाल ले लो, ये फील धीरे धीरे आनी चाहिए। पहली बार में थोड़ी कम आती है, समय के साथ आती जाती है। आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लो, उससे डी आर विड्थ की रिंग बना लो, यानी कि इस पूरी रिंग की विड्थ कितनी है? डी आर। इस पूरी रिंग को का सेंटर ऑफ मास क्या तुम्हें पता है? हाँ, रिंग का सेंटर ऑफ मास तो अभी भी पढ़ा। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर है बोलो? 2 छोटा आर बाई पाई। और इस रिंग का मास कितना है? डीएम। ओ हो। हम रिंग की मदद से डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। कैसे, पहले समझो। क्या हमने इसे अनंत रिंग में तोड़ दिया? हाँ। क्या रिंग का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है? हाँ, 2 आर बाई पाई। अब सुनना, क्या वाई सी ओ एम इक्वल टू 1 बाई टोटल मास इंटीग्रल डीएम वाई। अब याद करना है इसमें, 1 बाई एम टोटल मास इंटीग्रल डीएम वाई। ये वाई किस चीज का कोऑर्डिनेट है? कंफ्यूज मत होना। ये वाई क्या डीएम मास के वाई इज वाई कोऑर्डिनेट। कंफ्यूज मत होना। y is y coordinate of center of mass of dm mass। कंफ्यूज नहीं होना। क्या ये y dm मास, अगर इस वाले सवाल में देखो, पिछले 2 सवालों में जब आपने इंटीग्रेट करा तो dm मास पॉइंट मास था। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब dm मास पॉइंट मास नहीं है, रिंग है। हो। तो जब इंटीग्रल डीएम वाई लिखोगे तो वाई किसका कोऑर्डिनेट है? डीएम मास के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। वाई इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। हो। तो डीएम मास के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2 आर बाई पाई। आर कौन सा? छोटा। यानी कि यहां पे लिखा जाएगा 1 बाई एम इंटीग्रल डीएम
y की जगह लिखा जाएगा 2r/पाई। ये बात समझ आई नहीं आई, पहले बताओ। इसके लिए फॉर्मूला अच्छे समझ में आना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में फॉर्मूला ये होगा, पर उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, ये मुझे समझ में आ गया, सिमेट्री की वजह से होगा वाई पे। पर वाई क्या है? अगर आपने जो टुकड़े करे हैं, जो टुकड़े टुकड़े आपने करे हैं, वो टुकड़ा भी अगर पॉइंट मास नहीं है, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो ये वाई उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है। अब कहानी सिर्फ दिमाग वालों को समझ आएगी जो वास्तविकता में पढ़ाई करना चाहते हैं। हाँ सर, बात समझ तो आई। अरे आई कि नहीं आई? अरे बोलो मिला लो मेरे पीलो। हाँ सर। अब बात सर डीएम कैसे लिखूं? सोच, ये जैसे पतली सी रिंग बनी ना, उई, इसको ऐसे सीधी कर ले। सोच ऐसे, इसको ऐसे सीधी कर ले, ठीक? चल बोल, सीधी कर लेगा तो लेंथ कितनी होगी बोल? सर ये तो सर पाई आर, समझ में आया पाई आर कैसे? हाँ। अच्छा इसकी मोटाई कितनी बोल? सर डी आर, बिल्कुल सही। तो सोच इसका छोटा सा डी एरिया कितना हो गया, ये शेडेड रीजन का, जहां पर डीएम मास रखा हुआ है, बोल कितना? सर लेंथ दैट इज पाई आर इंटू डी आर। हो, क्या ये इस शेडेड रीजन का एरिया है? हाँ। तो डीएम मास क्या होता है? डीएम मास होता है सिग्मा इंटू डी ए। हाँ, यानी कि सिग्मा इंटू पाई आर डी आर। सिग्मा की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कट जाएगा। चाहो तो पीछे से रख सकते हो, अभी अपन ने निकाली थी, कितनी आई थी? 2 सिग्मा बाई पाई आर स्क्वायर, 2 सिग्मा एम बाई पाई, हाँ कितनी? 2m बाई पाई आर स्क्वायर। नहीं भी रखो तो कट जाएगा, परेशान मत। हालांकि तू निकाल चुका है, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी? 2m बाई पाई आर स्क्वायर। वो कट जाएगा, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने निकालने के लिए बताया था। ठीक सर। सिग्मा पाई आर डी आर, क्या ये कहानी समझ आई? हाँ सर। अब देख, बढ़िया, अच्छे प्रूफ कर रहा है जो किताबों से कभी समझ नहीं आएंगे तुमको। ओ हो, यानी कि सिग्मा इंटू पाई आर डी आर इंटू 2r/पाई। पाई ने पाई को मार दिया, तो सिग्मा बाई एम और 2 सिग्मा बाई एम इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर। हो, सही सा लग रहा है। अच्छा सोच, सिग्मा बाई एम क्या है? सिग्मा एम यहां से लिख ले। सिग्मा एम कितना है? वो है 2 इंटू 2/पाई आर स्क्वायर। अब बोल, आर छोटा आर कहां से, वेरिएबल कौन है? छोटा आर। हाँ सर। अब बोल, अगर रिंग पूरी कवर करनी है डिस्क, तो छोटे आर को कहां से कहां वेरी करूं? सर 0 से लेकर कैपिटल आर तक। हाँ, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक। ओके, आज का लेक्चर मान रहा हूं कि थोड़ा ज्यादा फील वाला है, थोड़ा सा टफ है, पर मैं इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और अगर आप ये सीख गए तो फिजिक्स में फील आना चालू होगी धीरे धीरे। ओके, तो देखो आर का इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन r³ 3, क्या डायरेक्ट लिख दिया? समझ में आया? हाँ सर। तो देखो, ठीक भाई, ये आया 4r/3 हो। तो डिस्क का याद कर, रिंग का क्या आया? 2r/पाई। सोच आधी डिस्क का क्या आया? 4r/3 पाई। डिस्क को तोड़ने का तरीका, आर पे जाके dr की पतली सी रिंग लो, तो कभी भी आगे महसूस होगा कि डिस्क को तोड़ना है तो आर पे जाके dr की रिंग में तोड़ने का उसको प्रयास करेंगे। ओके, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मजे आ रहे हैं। तो इसका आ गया 4r/3 पाई। पूरा उतार लो, और जैसे मैंने बोला है वैसे आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट, प्रूफ तो फील के लिए करा रहा हूं। तो उससे डरो मत। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। आगे बढ़ जाऊं? अरे आगे बढ़ जाऊं?
अरे हाँ ना तो बोलो। पतला लग रहा हूँ मोटा लग रहा हूँ आज? थोड़ा मैंने कैमरे का सेटअप वेटअप चेंज करा है। हाँ, पतला लग रहा हूँ, मोटा लग रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ, गोरा लग रहा हूँ, काला लग रहा हूँ? आज मैं नहाया भी हूँ। कितने लोग नहा के आए फटाफट बता दो। अरे कितने लोग नहा के आए फटाफट बता दो। अरे बता दो। नहीं बता रहे, ओके इट्स ओके। कई लोगों ने बता दिया नहाते तो सर हम रोज हैं। कितने लोग ईमानदारी से पिछले 15 दिन से लगातार नहा रहे हैं? झूठ मत बोलना। कितने लोग ऐसे हैं अगर झूठ बोला ना बेटा नंबर कम हो जाएंगे, है ना? बताओ कितने लोग ऐसे जो लास्ट 15 दिन से बिना किसी गैप के नहाए हैं? ईमानदारी से, ईमानदारी से। मैं हाथ खड़े नहीं कर रहा हूं, मैंने नहीं नहाया हूं। बताओ फटाफट। झूठ बोला नंबर नहीं आएंगे बेटा। चलो आ जाओ। ओके, तो अपना आंसर आ गया। 2r/π कर लिया, वो हमें समझ आ गया। हमने सब आंसर आया 4r/3π। ये अपने को याद होना, ये लर्न करना है। 4r/3π। और जो हमने प्रूफ करा क्या वही आंसर आया? हाँ, अपने को बेसिकली डायग्राम याद होना चाहिए। एक्सट्रीम वाईसीएम तो कुछ भी हो सकता है, अपन जैसे एक्स लो वाई लो उस पर डिपेंड नहीं करता, पर हाँ अपने को डायग्राम के साथ याद होना चाहिए कि 4r/3π। उसका कितना आया था? 2r/π। 2 रिजल्ट प्रूव करा दी, बढ़िया बढ़िया। आदि रिंग, आदि ये डिस्क, 4r/3π। क्या कहानी को और आगे बढ़ाएं? बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? हाँ सर बढ़ाओ। चलो भाई आगे कौन? हॉलो हेमिस्फीयर। पहले तो मुझे बता दो फटाफट, अगर इसका मास m है तो सिग्मा कितना है? बता दो पहले फटाफट। कैसे सिग्मा डिफाइन करेंगे ये बात हो चुकी है। अगर इसका टोटल मास m है तो लिखा जाएगा m बाई टोटल एरिया होता है 4πr², इसका होगा 2πr²। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब हॉलो हेमिस्फीयर है, थोड़ा अच्छा प्रूफ है, ध्यान से सुनना। आंसर तो मैं डायरेक्ट ही रटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अपने को आंसर से ज्यादा मतलब रहेगा, तुम्हारे को एग्जामिनेशन डायरेक्ट आ जाएगा। फील के लिए सीख रहे हैं, सीखते हैं, चलो डरना नहीं। फील के लिए, सब्जेक्ट की फील के लिए। ओके अच्छा, फिर से एक अलग तरीका आएगा तोड़ने का। जो याद कर, रॉड को कैसे तोड़ते थे? एक्स पे जाके dx, ठीक। रिंग को कैसे तोड़ा? थीटा पे जाके d थीटा, ओके। डिस्क को कैसे तोड़ा? आर पे जाके डी आर की रिंग, ओके। इसको कैसे तोड़ेंगे? ध्यान सुनना, पहले समझो। हो सोच, ये हॉलो हेमिस्फीयर बन कैसे रहा है? देख 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 देख, समझ आ रहा है कैसे बन रहा है? देख 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 देख, रिंग 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 रिंग, पर हाँ देख रिंग 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 रिंग। पर सोच ऐसे ऐसे कैप टाइप रिंग 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 बनती जा रही है ऐसे। क्या एनिमेशन से फील आ रही है? क्या एनिमेशन अच्छा बनवाया है? हाँ सर। क्या इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग 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 रिंग, देख फिर से देख, ये फील के लिए। हाँ सर। क्या मैं इसे अनंत रिंग में तोड़ सकता हूं? हाँ सर। अच्छा, रिंग जो बन रही हैं ये रिंग पूरी है कि आधी है? ये जो रिंग अनंत रिंग बनी, ये हर एक रिंग पूरी है कि आधी है? पूरी है। तो हर एक रिंग का सेंटर क्या इसी लाइन पे लाई करेगा? तो क्या हॉलो हेमिस्फीयर का भी इसी पे लाई करेगा? हाँ, तो सिमेट्री से बोल सकते हैं कि सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा। अब देख, रिंग 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 रिंग, वो 3D में था, थोड़ा 3D में दिखा, 2D में दिखा रहे हैं। ये रिंग रिंग रिंग, ये आपको ऐसे 2D में रॉड रॉड टाइप दिख रही होगी, पर ये है क्या? रिंग। अच्छा हाँ सर, ठीक सर, ये मैं समझ में आ गया। और अपना जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऐसे ही होगा। बोलो क्लियर? अब कर क्या रहे हैं उसे फील कर थोड़ा सा। क्या कर रहे हैं सुन, मैं कलर अलग लेता हूं, तुझे फील आएगी थोड़ी। एक एलिमेंट कैसे लेते हैं, तोड़ते कैसे हैं, समझें। थीटा पे जाओ, ठीक, और डी थीटा का एक एलिमेंट लो, छोटा सा। ये क्या ये छोटा सा एलिमेंट की मोटाई आर डी थीटा है? हाँ सर। हाँ समझ, ये 3D में है, थोड़ा फील करना है ऐसे। ये अपना हेमिस्फीयर ऐसे अपने ऐसे यहां से एक थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया ऐसे छोटा सा। अब ये 2D नहीं है, डिस्क नहीं है, रिंग नहीं है, 3D है। अब इस आर डी थीटा को ऐसे घुमा ले ऊपर। हाँ सर, ऐसे। अरे हाँ सर, तो क्या बनी ऊपर एक पूरी? क्या बनी पूरी एक? सर रिंग। अरे बनी कि नहीं बनी? हाँ सर बनी। अरे क्या बनी? सर रिंग बनी।
ओके, हाँ सर। अरे क्या बनी सर? रिंग बनी। तो देख ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा लिया, ये एक चीज बनी ऐसे। ये पूरी क्या चीज है? रिंग। ऐसे पीछे देख, ये पूरी एक क्या बनी? इसको ऐसे समझना, फील करना है इसको। ये पूरी ऐसे 3D में देखो तो ऐसे रिंग बन गई है। हाँ सर, रिंग बनी पूरी से। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां है? इस लाइन पे। 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर, ये समझ में आया आर डी थीटा। ओके, अब इसको फील कर थोड़ा सा, ध्यान समझना। ये रिंग ऐसे बनी, ये जो रिंग दिख रही है ना, इस वाले डायग्राम को देखो। अब जो एनिमेशन है उसको देखो। अब पीछे तो फील के लिए था, अब देखो तुम्हें ये बनाना है बस ऐसे। थीटा पे जाके डी थीटा, ये विड्थ हो गई आर डी थीटा। ठीक सर, ये हमें समझ में आ गया। अब समझो, ये जो रिंग है ना, ये अगर अपन ऊपर से देखें तो क्या आपने ये रिंग दिखाई देगी? सोच, इस रिंग का रेडियस कितना होगा? ये आर है अगर, तो ये कितना है? आर कॉस थीटा। तो इस रिंग का रेडियस हो गया आर कॉस थीटा। अच्छा सोचो, इसकी मोटाई कितनी है? ये मोटाई, ये तो आर डी थीटा है। अरे यही तो घूमी ऐसे। हाँ सर, तो सोचो इस रिंग को, क्या ये अनंत रिंग में से एक रिंग है? अरे हाँ, फिर कह रहा हूं इमेजिन करना इतना आसानी था कि 3D में चल रहे हैं। एक तो इंटीग्रेशन सर, उस पे भी सर आपने ना फिजिक्स में आपने इंटीग्रेशन घुसा दिया सर। ऊपर से सर आप 3D में इमेजिन और करवा रहे हो। इसलिए तो कह रहा हूं अच्छी कहानी सुना रहा हूं। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, अब सोच, तो आर, ये आर कॉस थीटा, आर डी थीटा मोटाई। अब सोच, क्या ये डीएम मास जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सिग्मा। सिग्मा के लिए अपन ने पीछे निकाली थी कितनी? m/2πr²। सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया, जो शेड कर रहा हूं ना मैं, बस वो एरिया। अरे सिग्मा में तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिस जगह मास प्रेजेंट है। डीएम मास लिखने के लिए तो पूरी रिंग का अंदर का एरिया नहीं लिखना है, वहां तो मास है ही नहीं। जो अपन पतली सी रिंग मान रहे डीएम, उसमें तो जिस जगह ये मास है उसी का एरिया लिखेंगे। तो इसको ऐसे तू ऐसा फील कर, तो इसको ऐसे काट, यहां से लंबा सीधा कर दे डीएम लिखने के लिए। तो ये मोटाई कितनी हो गई सर? आर डी थीटा। और ये टोटल लेंथ कितनी हो गई सर? 2πr cos थीटा। ओके, समझ आ रहा है? हाँ, तो सर डीएम मास कैसे लिखा जाएगा सर? सिग्मा, जो सिग्मा की वैल्यू कितनी है? m/πr², सॉरी m/2πr²। हाँ सर, इनटू एरिया। इस शेडेड रीजन का एरिया कितना है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 2πr cos थीटा इनटू आर डी थीटा। ओके, हाँ सर, r² ने r² को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। कितना आया? m/m cos थीटा। नहीं, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? नहीं, सब सही चल रहा है। अपन ने क्या करा है? सिग्मा इंटू 2πr cos थीटा, तो अपन ने लिखा m cos थीटा डी थीटा। सही चल रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही? नहीं सर, m cos थीटा डी थीटा। हो, ये तो डीएम आ गया सर। सर ये क्या आया सर? सर ये डीएम आया। ओके, m cos थीटा डी थीटा। हाँ सर, समझ आया। ठीक, क्लियर, ओके। अब क्या करें? अब सुने। अब सर है ना, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है सर इंटीग्रल 1/m इंटीग्रल dmy। इंटीग्रल 1/m इंटीग्रल dm इज m cos थीटा डी थीटा। अच्छा ठीक है सर, समझ आ रहा है। अब क्या करूं? इस रिंग का, जो रिंग बनी उसका सेंटर तो यही है ना, उसका सेंटर तो यही है। मतलब y is the y coordinate of center of mass of the dm mass। मतलब रिंग का सेंटर ऑफ मास तो y पर है। अच्छा y कितना है? सोच, ये r, तो y कितना? r sin थीटा। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही बोले। तो y कितना है सर? r sin थीटा। अरे हाँ, तो क्या लिखा? ये m ने m को मार दिया, बचा कितना देख? r बाहर आ गया, sin थीटा cos थीटा डी थीटा। ओ हो, कैसे लिख सकते हैं? r, याद करो sin 2 थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, कैसे लिख सकता हूं? sin 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। हाँ सर, तो क्या r/2
इंटीग्रल साइन 2 थीटा डी थीटा। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही सर। अब क्या करें? थोड़ा सा इंटीग्रेशन है पर कंफ्यूज मत होना, मैथ से नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फील करनी पर ये फील थी अभी तक, अब मैथ से। क्या ये साइन 2 थीटा डी थीटा जो अपन लिख रहे हैं इसमें थीटा की लिमिट है? हाँ सर। थीटा सोचो, जब स्फीयर चालू हुआ तो थीटा कितना था सर? 0। और जब स्फीयर खत्म हुआ तो थीटा कितना है? पाई की पाई बाई 2। सोच, पाई बाई 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 आएगी, पाई नहीं आएगी। सोच क्यों? जब तू यहां थीटा ले रहा है इस जगह पर, तो क्या इधर की भी रिंग कवर कर रहा है? हाँ, तो 0 से पाई लेगा कि 0 से पाई बाई 2? क्या 0 से पाई बाई 2 में क्या पूरा होलो हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा? हाँ सर, बात तो सर आप सही कहते हो। अब बोल, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना? साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं बता देता हूं। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है पहले बताओ? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये लिखा जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो माइनस r बाई 4 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, कॉस 2 पाई बाई 2 यानी कि कॉस पाई माइनस कॉस 0, ओके, यानी कि माइनस r बाई 4 -1 यानी कि r बाई 2। ओ हो, बाकी तो मैथ सी नहीं आई, कोई बात नहीं। एलिमेंट कैसे लिया, डीएम कैसे लिखा, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, फील है ये। देखो तीसरा तरीका तोड़ने का। हल्का लेक्चर है क्या आज का? अरे जोरदार है भैया। अगर रियलिटी में फिजिक्स सीखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो ये इसको फील करना आना चाहिए, रटना नहीं। धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा समय के साथ, पर ये फील करना आना चाहिए। ओहो सर, कितना आया आंसर? अरे कितना आया आंसर? सर r बाई 2। अरे बोलो भाई, कितना आया आंसर? सर r बाई 2 आया। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके सर, बात समझ आ गई। अब क्या करूं? आगे बढ़ो। बोलो समझ आ गया? ये आंसर याद रख लो, r बाई 2। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। लर्न, बाकी फील थी। हो तो होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां आया? 0, r बाई 2, यानी कि r बाई 2 ऊपर। अरे कितना ऊपर? r बाई 2 ऊपर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। रॉड x पे जाके dx, रिंग थीटा पे जाके d थीटा, डिस्क r पे जाके dr की रिंग, होलो हेमिस्फीयर थीटा पे जाके डी थीटा की पूरी रिंग। और क्या क्या चीजें सीख लिया आज तो, टफ टफ। एक और लो भाई, एक और लो भाई। क्या? और सर सॉलिड हेमिस्फीयर। अब फटाफट बताता हूं, क्या सॉलिड हेमिस्फीयर को बहुत सारे होलो हेमिस्फीयर में तोड़ सकते हैं? ध्यान दें, आधा है सॉलिड हेमिस्फीयर को, जैसे याद कर अपने डिस्क को किसमें तोड़ा था? रिंग में। क्या ऐसे सॉलिड हेमिस्फीयर को क्या हम बहुत सारे होलो हेमिस्फीयर में तोड़ सकते हैं? हाँ देख कैसे। हो बहुत सारे होलो हेमिस्फीयर। ओ हो वाह, फिर से देख। समझ तो आया सर। अभी डिस्क के जैसा है थोड़ा सा। कैसे? डिस्क के जैसा। देख कैसे करते हैं। आर पे जाके डी आर का, देख डायग्राम ऐसे ही बन रहा है। आर पे जाके डी आर का एक ऐसे एलिमेंट ले लो, तो ये क्या बनी? रिंग नहीं, 3D में तो क्या बना? होलो हेमिस्फीयर। ओ हो। अच्छा पहले बताओ, सॉलिड हेमिस्फीयर में लेंगे क्या? डेंसिटी, मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब टोटल होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि रो हुआ 3m/2 पाई आर क्यूब। हाँ सर, 3m/2 पाई आर क्यूब, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, और आर पे जाके डी आर लिया तो ये क्या बना? होलो हेमिस्फीयर। इस होलो हेमिस्फीयर का मास डीएम रख दो। हाँ सर रख दो, डीएम रख दो। अपन जानते हैं रो की वैल्यू कितनी आई? 4/3 की जगह 2/3, तो 3m/2 पाई आर क्यूब। ओके, समझ में आ गया। ओके, और देखो,
रो की वैल्यू 3m/2πr³। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ना। अब समझे इसका डीएम मास कैसे लिखें। क्या डीएम मास लिखा जाएगा डेंसिटी दैट इज 3m/2πr³ इनटू इसकी वॉल्यूम। हाँ, अब इमेजिन कर, ये जो डोम टाइप ये बना ना हेमिस्फीयर, इसका एरिया कितना है, इसे चपटा कर लेते हैं, इसका एरिया कितना है सर। ये तो हेमिस्फीयर है, इसका एरिया सर 4πr² का आधा 2πr²। पर सर हमें तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, आर छोटा वाला है, बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला तो पूरे का है। ओके, 2πr² इंटू इसकी मोटाई कितनी है dr। सोच, ये इसकी वॉल्यूम हो गई, किसकी, पूरे स्फीयर की, यही जो हॉलो हेमिस्फीयर बना उसकी। सर हॉलो हेमिस्फीयर बना जिसकी, ओ 2πr² dr, 2πr² dr। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो टफ है पर समझ में आया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे मास आ जाए, सर वॉल्यूम से। वॉल्यूम किसकी लिखनी है, ये जो हेमिस्फीयर बना इसकी, इसकी वॉल्यूम क्या है, एरिया। एरिया कितना 2πr², मोटाई कितनी dr, एरिया इंटू dr इज वॉल्यूम। ओके, 2π ने 2π को मार दिया, r³ ने, ये नहीं मरेगा, ये r³ अलग है, ये r² अलग है, तो 3m, पाई ने पाई को भी मार दिया, हाँ तो मर गया, 3mr² dr/r³, ये dm है। अच्छा, इस dm का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, r/2 पे। अभी पीछे निकाला देखो, होलो अपने होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितना है, r/2। हाँ, पर r अब क्या है, छोटा r, लो भाई r/2। अब सर ने सिखाया YCM का फॉर्मूला क्या है, 1/m इंटीग्रल dm दैट इज 3mr² dr/r³ इनटू इस dm के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना है सर, r/2। हाँ, तो देखो m ने m को मार दिया, 3/r³ इंटीग्रल 2 भी बाहर आ गया, r³ dr। ओ हो, टोटल हेमिस्फीयर बनाने के लिए, टोटल हेमिस्फीयर बनाने के लिए क्या लिमिट r की होनी चाहिए, 0 से बड़ा r, 0 से बड़ा r। अरे हाँ सर, 0 से बड़ा r, तो कितना 3/2r³ इंटू r⁴/4, तो 3r/8। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, समझ तो आया सर, कितना 3r/8 याद होना चाहिए भाई, 3r/8। अरे बोलो क्लियर है, अरे सोच लो। हाँ सर, ये 3r/8 ऐसे ऐसे रख लो, टक 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 टक, 3r/8। इसको करने का हालांकि एक और तरीका होता है, डिस्क मान के, मैं ज्यादा मैथ्स में नहीं घुस रहा हूं अभी, कभी सुन लो तो याद रखना कि इसका एक और तरीका हो सकता है 3r/8 निकालने का, पर जो मैंने जो थोड़ा छोटा था और बढ़िया था वो बता दिया तुमको। बोलो क्लियर है, फालतू बहुत ज्यादा नहीं खाते, पहले ही ज्यादा कर रहे हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, क्लैरिटी तो है, बोलो समझ आ गई, अरे पक्के समझ आ गई। हाँ सर समझ आ गई, सोच लो। हाँ सर, चलो अब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। अब क्या करें, सॉलिड कोन सॉलिड कोन सॉलिड कोन, टाइम हो गया क्या? हाँ यार, चलो जो आज रटा है उसको कर लो, फिर मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अगले टाइम में, फटाफट करते हैं इसको, ठीक है। आज मैथ्स ही मैथ्स थी और परफील वाली मैथ्स थी, जरूरी थी इसलिए करा रहा हूं। बोलो क्लियर है एकदम। आज क्या क्या रटा, रटने वाला काम जल्दी से याद दिलाता हूं। आधी रिंग 2r/π
आधी डिस्क 3r/4, 4r/3 याद है, भूल गए? इसका क्या था होलो हेमिस्फीयर का? r/2। इसका क्या आया? 3r/8। लिख नहीं रहा हूं, याद करो। डिस्क, रिंग, किस का लिखा? रिंग, डिस्क, आगे फॉर्मूले में सारे बता दूंगा। रिंग, डिस्क, होलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। बोलो क्लियर है? 2r/5, 4r/3 बोलो क्लियर है? अरे हाँ सर। और देखो, और क्या था? r/2, 3r/8। जैसे मुझे याद है आपको याद होने चाहिए। अगली बार 2 ऐसे कराऊंगा, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। अरे ये कौन सी ट्रिक? फॉर्मूले याद हो जाएंगे, है ना? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। पर फील के लिए अपन 2 प्रूफ और कराऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। फिर अपन इसकी हार्डकोर कंसेप्चुअल थ्योरी पे आएंगे। पर ये मैं पूरी फिजिक्स के लिए सिखा रहा हूं, थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर प्लीज फील कर लो। मैं मान रहा हूं कि थोड़ा टफ है, मैं स्केप भी कर सकता था, पर कर लो। क्या मेरा साथ दोगे? घबराओगे तो नहीं? ऐसे कंप्लेन तो नहीं करोगे अरे सर थोड़ा टफ हो गया? ऐसे घबराना नहीं है। अच्छी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी? हाँ सर पढ़नी। तो थोड़ी सी हिम्मत रखो। हाँ सर मैं मान रहा हूं अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, थोड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ पोर्शन है, बट अगर फिजिक्स की फील करनी है तो थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा ना, धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। हालांकि इसके प्रूफ रटने नहीं है, पर इसलिए करा रहा हूं ताकि फिजिक्स की फील आ सके। तो मेरे हिसाब से आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा हल्का सा टफ लग सकता है, पर फील आई होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और लगा हुआ यार बहुत सारी नई चीज सीखी। तो अगले टाइम पे फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, सुंदर मास्टर के साथ। तब तक लड़ते रहो और पढ़ते रहो।